इस कहानी का शीर्षक है जैसा नजरिया वैसा जीवन। ये कहानी रघु और मोहन की है। दोनों एक ही गांव में रहते थे और दोनों का घर अगल बगल था। एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो दोनों के घर के बिल्कुल बीच में था। तो उसका कुछ भाग रघु के आंगन में आता था और कुछ मोहन के। लेकिन दोनों उस पेड़ को अपने नजरिए से देखते थे। जैसे रघु के लिए वह पेड़ आशीर्वाद था, जबकि मोहन के लिए श्राप। और यह सिर्फ नजरिए की वजह से था। पेड़ तो दोनों को गर्मी के मौसम में छाया देता और फल देता। जब भी गर्मियां आती और उस पे बहुत सारे फल लग जाते, तो बहुत सी चिड़िया आकर उस पेड़ पर बैठ जाती। तो रघु जहां सुबह उन चिड़ियों की आवाज सुन के खुश होकर उठता, वहीं मोहन चिढ़ जाता और सोचता, इस पेड़ के कारण मैं चैन से सो भी नहीं सकता। रघु उससे जो फल गिरता वह खा के बहुत खुश होता, जबकि मोहन को उस पेड़ से इतनी चिढ़ थी कि वह उसके मीठे फल में भी कमियां निकालकर मुंह बना बना कर खाता। उसे लगता यह पेड़ गर्मी में फल देता है, लेकिन उसकी वजह से इतनी चिड़िया आकर उसकी नींद खराब करती हैं और पूरा आंगन गंदा करती हैं। और सर्दी में तो यह पेड़ ना ही फल देता है और इसकी पत्तियों के गिरने से पूरा आंगन गंदा रहता है। वहीं रघु को लगता कि यह पेड़ तो कितना अच्छा है, गर्मियों में इतना मीठा फल देता है, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज कितनी मीठी लगती है, और सर्दियों में पेड़ के रहने से आंगन में ज्यादा ठंड नहीं गिरती। फिर दोनों के पास दो दो खेत थे, जिसमें वो दोनों खेती करके अपना घर चलाते थे। दोनों एक जैसी फसल लगाते और जब काटते तो रघु बहुत खुश रहता कि इतनी फसल हुई, जबकि मोहन की भी उतनी ही फसल रहती थी। लेकिन वह मुंह बना के कहता, इतनी मेहनत करो और बस इतनी ही फसल मिलती है। फिर दोनों के पास एक एक गाय भी थी। रघु बहुत खुश होता और सोचता, ये गौ माता के वजह से ही दही घी सब नसीब होता है। वहीं मोहन सोचता, ये गौ माता के रहने से और काम बढ़ गया है, चारा दो पानी दो। ऐसे ही चलता रहा। फिर उनके गांव के पास में एक बहुत बड़े स्वामी जी आए। तो रघु और मोहन ने सोचा, क्यों न चलकर उनसे मिलकर आते हैं। वो दोनों उनके पास गए। स्वामी जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और पूछा कि आप दोनों का जीवन कैसा चल रहा है। तो रघु ने बोला, स्वामी जी, जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। वहीं मोहन ने बोला कि मेरा तो एकदम बेकार चल रहा। तो स्वामी जी बोले, ठीक है, आज शाम को प्रवचन के बाद तुम दोनों मिलना। रघु से बोला, तुम अपने खुशी का कारण बताना, और मोहन से कि तुम अपनी परेशानी का कारण। फिर दोनों शाम को प्रवचन के बाद स्वामी जी से मिलने गए। तो पहले रघु उनके कुटिया में गया। स्वामी जी ने उससे खुशी का कारण पूछा। तो उसने बोला, स्वामी जी, मेरे पास दो खेत हैं और दोनों में अच्छी फसल हो जाती है और मैं अच्छे से घर का गुजारा कर लेता हूँ। और मेरे पास एक गौ माता भी है, जिनकी कृपा से मेरे पास दही घी किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए मेरा जीवन खुशी का ही है। स्वामी जी खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिए और जाने को बोला। फिर उन्होंने मोहन को बुलाया और उससे परेशानी का कारण पूछा। तो उसने बोला, स्वामी जी, मेरे पास दो खेत हैं, फसल भी सही होती है, लेकिन इतनी मेहनत करना पड़ता है उस फसल के लिए। और मेरे पास एक गाय है जो मेरे पिताजी ने दी है, उसको अलग चारा खिलाओ तब जाके दही घी कुछ मिलता है। तो कुल मिलाकर कुछ खास नहीं है मेरा जीवन। स्वामी जी ने इसको भी आशीर्वाद दिया और जाने को बोला। स्वामी जी के पास एक सेवक यह सब सुन रहा था। वह इन दोनों के जाने के बाद स्वामी जी से बोला, स्वामी जी, इन दोनों के पास ही दो खेत और एक गाय है, लेकिन एक
इतना खुश और दूसरा इतना दुखी कैसे? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्योंकि दोनों का नजरिया अलग अलग है। रघु हर चीज में अच्छाई को ज्यादा देखता है, तो उसके जीवन पे खुशी ज्यादा है, जबकि वही मोहन हर चीज में बुराई ज्यादा देखता है, तो उसके जीवन में दुख ज्यादा है। तो बेटा, जीवन में खुशी है या दुख, वह हमारे जीवन को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। हर किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा। तो अगर तुम अच्छा देखोगे तो तुम्हें जीवन अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर तुम बुरा देखोगे तो तुम्हें जीवन बुरा ही दिखेगा। तो इसीलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो अपना नजरिया बदलो और जीवन में खुशी अपने आप दिखने लग जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। अगर हम बुराई देखेंगे तो हमें सब बुरा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम अच्छाई देखेंगे तो हमें सब अच्छा लगेगा। जीवन में खुशी और दुख कुछ नहीं है, यह सब बस नजरिया है। हर काम में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई। तो हमें खुश रहने के लिए हमेशा अच्छा देखना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।